उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया दिनांक 19 जुलाई 2021 को कि पिछले वर्षों के बचे हुए पदों के लिए फिर से प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके बाद से अभ्यर्थियों को एक उम्मीद जगी कि प्रदेश सरकार अब नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर कार्य करने जा रही है। लेकिन इसके ठीक बाद स्कूली शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने ये कहा कि सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन कर रही है। सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन व नियुक्ति आरटीई मानक के अनुरूप नया बोर्ड ही करेगा। उसके बाद से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब इसका गठन होगा, कब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस बोर्ड के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही इस बोर्ड में चयन प्रक्रिया को बदलने के लिए भी सरकार से सिफारिश की गई है। अब नई शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या कुछ हो सकती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी उसके संदर्भ में क्या कुछ प्रावधान किया गया है, इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और अगर भर्ती इस आयोग के द्वारा कराई जाएगी तो फिर बचे हुए 5-6 महीनों में जो सरकार के आचार संहिता के पहले बचे हुए हैं उसमें क्या नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। इन तमाम प्रश्नों पर इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। साथ ही पिछली भर्तियों से संबंधित आरक्षण विवाद मामले पर एससीईआरटी कार्यालय पर 19 जुलाई को क्या कुछ घटा, इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और अब किस प्रकार से ये मामला कोर्ट में पहुंचने वाला है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डीएलएड सत्र 2021 में एडमिशन के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात की गई है महानिदेशक स्कूली शिक्षा के द्वारा, वो है क्या। तो आज से लगभग 3 वर्ष पहले प्रदेश की वर्तमान सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है उसके लिए एक ही आयोग के गठन की बात की गई थी। अभी जो वर्तमान स्थिति है, प्राथमिक की बात की जाए तो पीएनपी और एससीईआरटी मिलकर के भर्तियां कंप्लीट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी पीजीटी यानी कि माध्यमिक स्तर की शिक्षकों की भर्ती की जाती है और उच्च शिक्षा में लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्तियां की जाती है। इन सबको रिप्लेस करते हुए एक ही आयोग का गठन होगा, उसके माध्यम से ही प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और उसी का प्रारूप आज से लगभग 3 साल पहले प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया था। इस प्रारूप में ये मेंशन किया गया कि कुल कितने सदस्य होंगे इस आयोग में, अध्यक्ष की अर्हता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी और साथ ही साथ नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। चूंकि हम लोग प्राइमरी की सिर्फ बात कर रहे हैं, इस वजह से तीसरे नंबर पॉइंट को आप देखिए। प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं रखा गया है प्राइमरी में। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार लिखित परीक्षा की बात की गई है। लिखित परीक्षा मतलब अभी जो सुपर टेट परीक्षा इंट्रोड्यूस किया गया उसकी बात हो रही है, ठीक है। मतलब आने वाली शिक्षक भर्ती में भी सुपर टेट परीक्षा होगी एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टेट अथवा सीटेट के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए तथा वर्ड यूज किया गया है, मतलब कि टेट के मार्क्स को वेटेज तो दिया ही जाएगा, साथ ही मेरिट का भी अंक जोड़ा जाएगा। जो अभी एकेडमिक के अंक जोड़े जाते हैं 40% वेटेज है, वो भी जोड़े जाएंगे। टेट के मार्क्स के भी 1/4 अंक जोड़े जाने का प्रावधान है और जो लिखित परीक्षा होगी उसके भी मार्क्स जोड़े जाएंगे। मतलब जो अभी सुपर टेट का 60% वेटेज दिया जाता है और 40% एकेडमिक को दिया जाता है, तो हो सकता है कि एकेडमिक के वेटेज को घटा करके टेट के मार्क्स को भी वेटेज दिया जाने लगे। हालांकि ये सिर्फ प्रपोजल है, अभी सरकार की तरफ से कुछ भी हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन इसी आयोग के बारे में बात की गई है। ये तो बात हो गई कि आयोग टेट के मार्क्स को जोड़े जाने के पक्ष में है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टेट के मार्क्स को लेकर के क्या कुछ कह रहा है। तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कॉपी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें 5.4 वाला जो बिंदु है इसको ध्यान से देखिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। टेट को और ज़्यादा मजबूती देने की बात कही गई है। साथ ही आगे पढ़िए, विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में, विषय शिक्षक मतलब जो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स की हायरिंग की जाती है, मतलब टीजीटी पीजीटी में आप देखिए विषयवार भर्तियाँ होती हैं, उसके लिए बोला गया है उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। यहाँ पर देखिए टीजीटी पीजीटी में भी टेट के मार्क्स को जोड़े जाने के प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। और जब टेट के मार्क्स टीजीटी पीजीटी में जोड़े जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षकों की भर्ती में भी इसको वेटेज दिया जाना प्रस्तावित किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। मतलब राज्य सरकार भी टेट को वेटेज देने के पक्ष में और केंद्र सरकार के द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसके पक्ष में है टेट के मार्क्स को जोड़ने के संदर्भ में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षक भर्ती आएगी कब, क्योंकि जब तक इस आयोग का गठन नहीं होगा तब तक प्रदेश सरकार कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी करने वाली है। देखिए, अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो दिनांक 26 दिसंबर 2019 को प्रदेश की वर्तमान सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके
इस आयोग के गठन के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का एक गठन किया था। इसमें पीएनपी के जो पुराने सचिव थे श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, वो भी इस आयोग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ये कमेटी इस वजह से बनाई गई थी कि अभी जो अलग अलग प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उन सभी का क्या कुछ प्रावधान है, उसको रिपोर्ट सौंपनी थी सरकार के पास। अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उन सभी रिपोर्ट्स पर सरकार में मंथन चल रहा है। ये है वर्तमान स्थिति। इसके अलावा कुछ भी ज्ञात नहीं है कि इस आयोग को लेकर के सरकार कितना गंभीर है या फिर नहीं है। अब देखिए, शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी जो टीजीटी पीजीटी की 15,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां चल रही हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से वो भर्ती कराई जा रही है। साथ ही अगर जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो वो पीएनपी और एससीईआरटी मिलकर के करा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सभी भर्तियों को भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही कंडक्ट कराना था, लेकिन प्रदेश की सरकार जिस भर्ती को कराना चाह रही है वो पुराने बोर्ड से तो करा ले रही है, लेकिन प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जिसको देने का बिल्कुल भी मंशा नहीं है, अब उसके लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर रही है। लगभग पिछले 3 वर्षों से इस आयोग का गठन हो रहा है, लेकिन अभी तक ये आयोग बन करके तैयार नहीं हुआ है। अब सिर्फ 5 से 6 महीने का वक्त प्रदेश सरकार के पास बचा हुआ है आचार संहिता लगने से पहले। उस समय तक अगर प्रदेश की सरकार गंभीर होकर के इस आयोग का गठन कर लेती तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में शिक्षक भर्ती इसी आयोग के भेंट चढ़ जाएगी। वहीं बात करें पिछली भर्तियों से संबंधित 22,000 पद को लेकर के जो पूरा विवाद मचा हुआ है, उस पर अपर मुख्य सचिव ने कल एक वीडियो पोस्ट करके ये क्लियर कर दिया कि अब कोई भी नया पद नहीं जोड़ा जाएगा। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। और साथ ही आरक्षण वाले विवाद मामले पर भी उनके द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया गया कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है यानी जनरल, उनके लिए 34,579 पद निर्धारित किए गए थे, जिस पर 20,301 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 18,598 पद निर्धारित थे, जिसके सापेक्ष 31,228 अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो इसको आधार बनाते हुए उन्होंने ये कहा है कि आरक्षण में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है और जो भी बातें निकल करके आ रही हैं वो सिर्फ अफवाह मात्र है। इन सब के बात से ये सरकार की तरफ से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आरक्षण मामले पर भी और 22,000 पद को जुड़ाने के संदर्भ में भी सरकार पूरी तरीके से क्लियर है कि अब ना तो आरक्षण मामले पर कुछ होगा और ना ही शिक्षक भर्ती में एक नया पद जोड़ा जाएगा। कल एससीईआरटी कार्यालय पर भारी संख्या में आरक्षण मामले को लेकर के अभ्यर्थी उपस्थित थे, जहां पर पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग करते हुए उन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। कुछ अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं। 22,000 पद जोड़ने वाले अभ्यर्थी और जो आरक्षण से संबंधित अभ्यर्थी लगातार जो धरना प्रदर्शन पिछले 1 महीने से एससीईआरटी कार्यालय पर कर रहे थे, सरकार की तरफ से उनको कुछ राहत न मिलने के कारण अब ये अभ्यर्थी माननीय कोर्ट की तरफ रुख करने जा रहे हैं। आज दिनांक 20 जुलाई 2021 से उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में सिर्फ एलिजिबल होना चाहते हैं तो डीएलएड में एडमिशन लीजिएगा। अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं जैसे टीजीटी की वैकेंसीज में, तो आप डीएलएड के माध्यम से उसमें चयनित नहीं हो पाएंगे। अगर आप टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीएड होना अनिवार्य है। और वहीं अगर आप बीएड में एडमिशन लेते हैं तो प्राइमरी से लेकर के टीजीटी तक के लिए आप पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा बीईओ की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी सिर्फ बीएड ही पात्र माना गया है, डीएलएड वालों को मौका नहीं दिया जाता है। प्रदेश सरकार के द्वारा निजी डीएलएड संस्थानों के दबाव में आकर के फिर से इस कोर्स को प्रारंभ किया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस कोर्स के वजूद को बचाने के लिए कुछ भी अच्छा कदम नहीं उठाया है। कोई अभ्यर्थी अब डीएलएड क्यों करना चाहेगा जब वो बीएड करके कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक का शिक्षक बनने के लिए पात्र होता है। वहीं अगर आप डीएलएड करते हैं तो सिर्फ कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। तो उतना ही समय बर्बाद करके, उतना ही फीस बर्बाद करके कोई अभ्यर्थी कम पात्रता क्यों चाहेगा, ये समझ से परे है। साथ ही प्रदेश सरकार को भी यहाँ पर चाहिए था कि अगर वो इस कोर्स को चलाना चाह रही है तो कम से कम डीएलएड से संबंधित अभ्यर्थियों को वरीयता या फिर बीएड को प्राथमिक में ना शामिल करके इस कोर्स के वजूद को बचाया जा सकता था। लेकिन ये अब सिर्फ राजनीति हो रही है एडमिशन लेने के क्रम में। वर्ष 2018 के सत्र में बात की जाए तो लगभग 70,000 डीएलएड में एडमिशन में सीटें बच गई थीं। वर्ष 2019 में लगभग 80 से 90,000 सीटें बच गई थीं और इस वर्ष 2,42,000 सीटें डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए अवेलेबल हैं। इस बार कम से कम 1 से 1.25 लाख सीटें जरूर बचेंगी डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद से। तो अब ये सरकार को चाहिए था कि अगर एक ही कोर्स को आप प्रमोट कर रहे हैं तो फिर डीएलएड कोर्स को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए और बीएड कोर्स में सीटों को बढ़ा करके जो डीएलएड करने के इच्छुक हैं उनको भी बीएड करने के लिए प्रोत्साहित करिए। लेकिन यहाँ सिर्फ राजनीति वश ही इस कोर्स को फिर से चलाया जा रहा है। इस कोर्स का अब वजूद कुछ भी नहीं बच गया है उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सोच समझ करके लीजिएगा, कहीं बाद में भविष्य में आपको पछताना ना पड़ जाए। इस वजह से अच्छे से विचार करके ही डीएलएड में एडमिशन लीजिएगा। आज से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। बावजूद इसके अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।